सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी। कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका। वर्शिप एक्ट पर फंसे कट्टरपंथी, मस्जिदों दरगाह का होगा सर्वे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सीजेआई के फैसले से ओवैसी को तगड़ा झटका लगा है। एक तरफ हिंदू संगठन और सनातन धर्म से जुड़े तमाम लोग वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज और उससे जुड़े सो कॉल्ड नेता जो खुद को मुसलमानों का माई बाप बता रहे हैं, उन्होंने इसके खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत से सबसे बड़े फैसले के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 2 जनवरी को हुई संक्षिप्त सुनवाई में कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को मामले पर पहले से लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो सभी याचिकाओं पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगी। ओवैसी ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह लागू करने की मांग की है। उनकी याचिका में धार्मिक स्थलों के सर्वे का विरोध किया गया है। हर धार्मिक स्थल में उन्होंने यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की दूसरी याचिकाओं को सुनते हुए 12 दिसंबर को अंतरिम आदेश जारी किया था। उस फैसले में देश भर की अदालतों से फिलहाल धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश न देने को कहा गया था। वर्शिप एक्ट पर इंडी गठबंधन जाएगा सुप्रीम कोर्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर विपक्ष के कई राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया भी इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। इंडी गठबंधन कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दायर करेगा। इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर हस्तक्षेप अर्जी में अपना विरोध जता सकता है। इससे पहले कुछ विपक्षी दलों की तरफ से इस एक्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं। नए मुकदमे दर्ज करने पर रोक। 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में धार्मिक स्थलों को लेकर नए मुकदमे दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जो मुकदमे लंबित हैं उनमें सुनवाई जारी रह सकती है, लेकिन निचली अदालतें कोई भी प्रभावी या आखिरी आदेश ना दें। निचली अदालतें फिलहाल सर्वे का भी आदेश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष और विपक्ष में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और KV विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में लंबित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता भी उसके बाद 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात को नोट किया था कि 4 साल से लंबित मामले पर अभी तक केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ताओं के जवाब को देखने के बाद वो आगे सुनवाई करेगा। क्या है 1991 का वर्शिप एक्ट? 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि देश के हर धार्मिक स्थल की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, उसे बदला नहीं जा सकता। इस कानून को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। इन याचिकाओं में कहा गया कि यह कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदाय को अपना अधिकार मांगने से वंचित करता है। किसी भी मामले को कोर्ट तक लेकर आना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करते हुए सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं के संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी 2020 में यही याचिका दाखिल कर दी थी। जमीयत का कहना है कि अयोध्या विवाद के अलावा बाकी मामलों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था। इसलिए अब इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, यानी याचिकाएं खारिज कर देनी चाहिए। जमीयत के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, RJD सांसद मनोज झा, NCP नेता जितेंद्र आह्वाड, CPM नेता प्रकाश करात समेत कई लोगों ने याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर यही मांग की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे। उन्होंने कहा कि यह कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के मुताबिक है। 6 याचिकाओं पर 12 दिसंबर को हुई थी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं पर 12 दिसंबर को सुनवाई की थी। बेंच ने कहा था कि हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही सही होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। सुनवाई के दौरान CJI संजीव खन्ना ने कहा, हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद।
तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता है, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई केस दाखिल ना किया जाए। हिंदू पक्ष। बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्ण प्रिया, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अनिल कबोत्रा, एडवोकेट चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह वाराणसी, इनके अलावा कुछ और की भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं जो इसके पक्ष में। इन लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष। जमीयत उलेमाए हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आरजेडी सांसद मनोज झा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में याचिका दायर की है। जमीयत का तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। वर्शिप एक्ट पर केंद्र के जवाब देने में देरी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जुलाई 2023 में भी सुनवाई हुई। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए और वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त में चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो मामले में 31 अक्टूबर 2023 तक अपना जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए पहले भी कई बार मोहलत दी थी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो 12 अक्टूबर 2022 तक जवाब दाखिल करे। फिर कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2022 तक का वक्त दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार से कहा था कि वो फरवरी 2023 के आखिर तक अपना जवाब दाखिल करें। इस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से बृंदा ग्रोवर ने दलील दी थी कि एक दखल याचिका दायर है और एक्ट पर स्टे की मांग है। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस एक्ट पर कोई स्टे नहीं है। मामला पेंडिंग होने का मतलब ये नहीं है कि एक्ट पर स्टे है। जुलाई 2023 में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और कहा था कि मामले को सरकार देख रही है। इस मामले में समग्र जवाब दाखिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए उस वक्त केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर 2023 तक का वक्त दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से मामले की सुनवाई टाले जाने के अनुरोध पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐतराज जताया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि तारीख पर तारीख लग रही है, केंद्र मामले की सुनवाई टाले जाने को कह रहा है। तब बेंच ने कहा था कि केंद्र को जवाब दाखिल करने दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि कानून के ऑपरेशन पर कोई स्टे नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। पिछले साल 29 जुलाई 2023 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली 6 याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले में पहले से पेंडिंग मामले में ही हस्तक्षेप याचिका यानी दखल दायर करें। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय की तरफ से पहले इस मामले में याचिका दायर कर एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय की तरफ से अर्जी जो लगाई गई थी उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 2, 3, 4 को चुनौती दी गई और उसे गैर संवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था और जिस समुदाय का था भविष्य में वो वैसा ही रहेगा। याचिका में यह भी कहा गया है कि यहाँ पर उक्त प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। संविधान के समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 दखल देता है। केंद्र सरकार ने अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर ये कानून बनाया है। केंद्र ने हिंदुओं, सिख, जैन और बौद्ध के धार्मिक और पूजा स्थल के खिलाफ आक्रमणकारियों के अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी उपचार को खत्म किया और इन पूजा और धार्मिक स्थल पर आक्रमणकारियों ने गैर कानूनी और बर्बर तरीके से जो अतिक्रमण किया है उसे हटाने और अपने धार्मिक स्थल वापस पाने का कानूनी उपचार को बंद कर दिया है।
और इस बाबत जो कानून बनाया गया है वो गैर संवैधानिक है। केंद्र को ऐसा अधिकार नहीं है कि वो लोगों को कोर्ट जाने का रास्ता उनके लिए बंद कर दे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का संवैधानिक अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, ये हिंदू पक्ष का भी दावा है। और अश्विनी उपाध्याय जिन्होंने इस मामले को लेकर सबसे पहले याचिका दाखिल की थी, उनका भी यही तर्क है। अब सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैं। उनकी बेंच ने भी 12 दिसंबर 2024 को सुनवाई के दौरान 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा था केंद्र सरकार को, लेकिन 2 जनवरी को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। अब 17 फरवरी को वर्शिप एक्ट पर सुनवाई होगी। ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार अपना जवाब दाखिल करती है या फिर कोर्ट से वक्त की मांग करती है। लेकिन यह मामला टाला जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बार बार इस मामले को टाल रही है। अब यहाँ पर क्या रणनीति है वो भी देखनी होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ओवैसी और इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात की है, उसके बाद ये मामला और ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।